आर्ट बताने की चीज़ नहीं, महसूस करने की चीज़ है। कहानियाँ तो लोग मिल के बनाते हैं। इस नायिका ने मोर का पंख ले लिया और मोर ने उसका एक कान का बुंदा ले लिया, और इसमें जो मोरनी है वो कुछ विपरीत इस फीलिंग को महसूस कर रही है। यही है इसमें। और इसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी, एक वॉश और लगेगा तब ये अपने सही प्रारूप में ठीक से आ जाएगी। नमस्कार, मैं मोहम्मद मजीद मंसूरी। वर्णमय में आप सभी का स्वागत है। वर्णमय लेके आया है अभी एक लखनऊ चैप्टर। तो लखनऊ चैप्टर में हम लखनऊ से रिलेटेड कलाकार और उनके किस्सों के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं श्री राजीव मिश्र जी से, जो लखनऊ के वरिष्ठ चित्रकार हैं और मुख्यतः वॉश पेंटिंग में उन्होंने ज़्यादा काम किया है। अभी वर्तमान समय में उन्होंने एक्रेलिक और अन्य कई माध्यमों में वो काम कर रहे हैं। तो राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्णमय में। थैंक यू। तो हम लखनऊ को अगर हमें देखना है भारत में जी, तो कला के स्तर पे और संस्कृति के स्तर पे कैसे देखें, क्या नजरिया? देखिए, लखनऊ आज भी अपने कल्चर, अपनी धरोहरों को संजोए हुए है, और मुझे लगता है लखनऊ से बेहतर मुझे तो फिलहाल कोई स्थान नहीं लगा। और कलाओं की आप बात करते हैं तो यहाँ बड़े बड़े अच्छे कलाकार पैदा हुए हैं। B.N. आर्या जी, आपके अवतार सिंह परमार जी, R.S. बिष्ट जी, मदन लाल नागर जी, और ऐसे तमाम महारथी पैदा हुए। भाई, मैं किस किस को गिनाऊं और किसे छोड़ दूं। तो इसलिए लखनऊ कई मायने में बहुत खूबसूरत साधना का स्थान है। तो जैसे कि आपने कहा B.N. आर्या और बिष्ट जी, काफ़ी सारे लोग यहाँ काम किया, और चूंकि ये नाम और महत्वपूर्ण तब हो जाते हैं तब वॉश पेंटिंग के बड़े दिग्गज कलाकार रहे हैं। तो आप जब काम कर रहे होते हैं तो कितनी झलक होती है B.N. आर्या सर की, या कितनी चीज़ें रहती हैं कि गुरुजी ने ये बहुत चीज़ें थी, ऐसे कुछ? नहीं, देखो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। देखिए, जब आप रणभूमि में जाते हैं और सामने वाला जैसा बात करता है आप वही बचाव करते हैं। वहाँ पे फिर विश्वविद्यालय या गुरु की शिक्षा का मुझे लगता है वहाँ पे बेहतर सदुपयोग तो नहीं हो पाता है, लेकिन जो साधना उनके समय की होती है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जरूर अपना काम करती है। और एक मुख्य बात कि 30 नवंबर 2022 में राजीव सर का ललित कला एकेडमी दिल्ली में एक सोलो शो आर्ट एग्जीबिशन है, तो आप सभी जरूर देखने जाएं, जिसमें उनके न्यू आर्ट वर्क जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, वॉश पेंटिंग के और कुछ और माध्यम जी, जैसे एक्रेलिक या अन्य माध्यमों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बार जरूर विजिट करें। और 30 नवंबर तो ये तो एग्जीबिशन का है आपकी, ये आपका एक नया शो है, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और मैं भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग आएं और जरूर देखें। और वहाँ आर्ट गैलरीज हैं, आपको सबको पता होगा, और आर्ट कलाकार आपको देखने को मिलेंगे, उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण समय है और आना चाहिए। तो अभी आप आर्ट वर्क कर रहे हैं, तो क्या आयाम देख रहे हैं आप? पूरे लखनऊ से बाहर निकलते हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो किस तरीके से आर्ट में परिवर्तन आ रहा है और आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, आर्ट में परिवर्तन आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है जो मोबाइल से पहले का समय था मुझे उसे आज का वक्त नहीं वो कर पा रहा है। क्या कहेंगे उसके, हमें शब्द नहीं आ रहा है। आप बताएं कोई शब्द हो ऐसा, क्योंकि ये साधना और व्यू की चीज़ें हैं,
और हम जिस समय सहारा पकड़ लेते हैं किसी का, किसी के सहारे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा आधा अधूरा ज्ञान रह जाता है, अधूरी रचनाएं भी रह जाती हैं। मतलब मोबाइल के आने से जी जी जी, हाँ उसका काफी, तो उससे कुछ और क्या आप मोबाइल को क्रांति की तरह नहीं देखते हैं कि एक मोबाइल, एक जो नेट है या विजुअल जो चीजें आई हैं वो क्रांति की तरह है, जैसे एक कैमरा था। देखिए, मोबाइल गूगल भाई ने कुछ ही चीजें तो उसमें फीड की हैं, जो हम सबको मिल जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए 1000 चीजें उन्होंने फीड की हैं, तो 1000 लोगों ने उनमें से चॉइस कर ली और अपना अपना कैनवस पे या किसी पेपर पे रख दिया। लेकिन 1000 के अलावा जो 130 करोड़ की जनसंख्या, फिर वो क्या करेगी? तो इस वजह से कहीं न कहीं जब अंदर से हमारी आंतरिक सोच से, आंतरिक बैलेंस से, धैर्य से जब चीज उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत पावर होता है। आर्ट में जब आप पेंटर, एज अ पेंटर काम करते हैं, तो आर्ट में बाजार की क्या आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है, पहला। दूसरा कि जो बाजार में है या जो बाजार तलाश रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, क्या नजरिया रखते हैं उसके बारे में आप? देखिए, बाजार एक अलग चीज है, बाजार की अलग चीजें हैं। और जब एक कोई क्रिएटर या एक साधक जब किसी भी की साधना करता है, उसे निवेदन करता है कि आप हमारे कैनवस पे या हमारे कागज पे उतर आइए, वहाँ पे बाजार कहीं नहीं होता है। न वो सोच होती है, न वो जिज्ञासा होती है कि ये इतने में बिकेगी या उतने में बिकेगी, या वो सराएगा या नहीं सराएगा। इन चीज़ों का वहाँ पे कोई मायने नहीं होता। तब एक रचना तैयार होती है, और जब इन 2-3 चीज़ों का हमारे अंदर ख्याल है और रचना भी हम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रचना फिर वो बात नहीं करेगी जो उसे करना चाहिए। कला, जैसे कि आर्ट कर रहे हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, सारी चीज़ें लखनऊ में बराबर कलाकार कर रहे हैं। लगातार उनके कई जगह, हर जगह नाम देखने के लिए मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लखनऊ के कलाकार पहुंच रहे हैं। तो क्या आज कलाकार, लखनऊ की जो स्थिति जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसमें कला की समीक्षा का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और होना चाहिए, या कमी है, या लेखन कार्य की और ज़रूरत है? आर्ट में जहां तक लेखन की बात है, तो यहाँ पे हम एक तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ेंगे, और उसे मजीद आप भी उसे सुनिए और समझिएगा, महसूस करिएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तेरे तैसी। आर्ट वहां पे स्थापित होती है। लेकिन जब हम आर्ट स्टोरी वाइज करते हैं, तो आप उसे लिख भी सकते हैं, उससे आप एट ए टाइम धन भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो लोगों की एक विशेष जरूरत है। लेकिन जब आप आर्ट स्थापित करेंगे और वो एक ऐसा व्यू है जिसमें आपको आनंद आ रहा है और आप व्याकरण के तहत उसको स्थापित कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी उन्हें उसमें आनंद आ रहा है, फिर भी वो उससे हटने का मन नहीं कर रहे, और वो कहते हैं कि मैं जब भी आता हूँ हमें नए ढंग से दिखाई देती है। वहां पे लेखन कामयाब नहीं होगा। आपकी जो पेंटिंग्स है, जो अभी दिल्ली में हम सभी लोग देखने वाले हैं, या जो अभी आप कर रहे हैं साथ में, तो क्या विषय है, उस विषय के बारे में? देखिए, वहाँ पे जो विषय मैंने एक रखा है वो ये है कि चाहे कलाकार हो, चाहे वो किसी विधा से हो या कोई कॉमन मैन हो, मैं और उसमें हम भी शामिल हैं,
हम ये हमारा उस कलाकृतियों को बनाने का और निर्माण करने का ये तरीका और सोच रही है कि व्यक्ति को पहले अपने आप को समझना चाहिए। जैसे हम किसी दूसरे को समझने निकल पड़े हैं, उसे समझने निकल पड़े, उसे समझने निकल पड़े और बाद में अपना रिजल्ट घोषित कर देते हैं, वो आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा है, वो खराब है, वो ऐसा, वो अदर, ये कोई माने नहीं। आप अपने को समझिए। नहीं, कहने का मतलब ये है, क्या आप अपनी पेंटिंग में विषय पेंट करते हैं अथवा विषय पेंट नहीं करते हैं? नहीं, विषय तो जब चीजें फैलती हैं तो नेचुरली वो एक विषय का काम करती है। तो वही किस है ना? विषय, कौन किस और तरीके से? जिसमें हमने गायों को लिया है, गाय है, हॉर्स है, वुमेन है, एलिफेंट है, बुल है और मैन है, और ये सब उसमें। पेंटिंग में विचार कितना महत्वपूर्ण है, या विचारहीन ही अगर हो जाए तो क्या है फिर? जरूरी है कि विचार हो पेंटिंग में? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। इश्क कैसे देखते हैं आप उसको, विचार को? विचार जिसमें नहीं है, जुड़ते हैं तब विचार नहीं होता है। विचार तो आकृति आने के बाद चीजें बनती हैं और उनको लोग स्थापित करने का एक प्रयास करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक ऐसी रूपरेखा अंदर पैदा होती है, जिज्ञासा होती है कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन फिर उससे फिर इतनी चीजें पैदा होती चली जाती हैं, इतनी शाखाएं निकलती जाती हैं, जिन्हें स्थापित करते करते हम या आप कह देते हैं ये सीरीज हो गई। तो अब हम बात करते हैं, एक हमारे एक विषय है कि हम लखनऊ पे बात करें। जी जी। तो लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, तो लखनऊ में ललित कला, राज्य ललित कला हम छोड़ नहीं सकते, तो मुख्य भाग यूपी का। तो आज के टाइम पे जिस तरीके से ललित कला एकेडमी का जो कार्य है, जो काम वो कर रहे हैं, तो उनकी क्या मौलिक चीजें थी कलाकारों के प्रति, क्या वो कर रहे हैं? तो आपको देखना है, अगर वो अगर आपसे ये सवाल हम कर रहे हैं, तो आप कैसे उसको देख रहे हैं अभी वर्तमान समय में? उसको क्या कैसे देख रहे हैं कि कैसा काम हो रहा है, क्या और होना चाहिए, क्या और जुड़ जाए तो और प्यारा हो जाए? देखिए, ललित कलाओं का जो अकादमियों का जो स्थापित करने के उद्देश्य थे, जो उनका वर्क है कि वो कलाकारों को संजोएं, कहाँ कला हो रही है, कौन कर रहा है, उन्हें अपने उसमें कलेक्शन में लाएं और उन्हें वहाँ वो क्या कहेंगे, अरे वो क्या कहते हैं भाई, कि वो आगे की अकादमियों को अग्रसारित करें कि हमारे प्रदेश में भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो ये कर रहे हैं और उन्हें वहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के। ये हो रहा है या होना चाहिए, क्या है? अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। ये हमारे तमाम क्रिटिक हैं जो ये चीजें देख रहे हैं, पर होना यही चाहिए। तो ये लखनऊ में जो क्रिटिक हैं वो देखेंगे, उनका काम है, कलाकार का काम नहीं है। नहीं, देखिए, एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। नहीं, वही नहीं, एक व्यक्ति एक ही काम, एक व्यक्ति से वही काम पूछा जा रहा है कि कलाकार का काम देखना है या केवल करना है, पेंटिंग करना उसको? एक व्यक्ति एक ही काम कर, जैसे अगर आप पेंट करते हैं तो आप पेंट ही अगर सही ढंग से कर दे तो मुझे लगेगा कि आपने अपना दायित्व सही निभाया है। दूसरी चीज, कुछ लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते, वो ढेरों काम करते, तो ये क्षमता किसी किसी को मिलती है, सबको नहीं। अच्छा, चलिए उसको हम आगे बढ़ते हैं उन सब चीज़ों से और आगे बढ़ते हैं। जी। तो हमने ललित कला देख लिया। दूसरी बात है कि
लखनऊ में धीरे धीरे अभी कुछ गैलरीज प्राइवेट और बढ़ रही हैं, ठीक है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, और बढ़ना चाहिए जिससे और कलाकारों की ग्रोथ को सहारा मिले, या क्या होना चाहिए और ऐसी चीजें उसमें देखिए, क्या उसमें चीजें। आप एग्जीबिशन क्यों करते हैं, एक सवाल मेरे अंदर भी उठता है। एग्जीबिशन फर्स्ट ईयर का बच्चा भी कर रहा है, वो भी जब एग्जीबिशन करता है एकेडमी में गैलरी में कलाकार है। थर्ड ईयर में करता है वो भी कलाकार है जब गैलरी में खड़ा है। फिफ्थ ईयर का करता है वो भी कलाकार है। हमारे गुरु लोग भी करते हैं तो वो भी कलाकार है। और जो कुछ नहीं करता सिर्फ यही करता है वो भी कलाकार है। तो और फिर जहाँ बेचने की प्रक्रिया आती है वहाँ भी वो कहते हैं हम वरिष्ठ हैं तो हमारी कलाकृति बहुत महंगी है। वो अभी कल का बच्चा है, उसकी कलाकृति इतनी कीमत की नहीं हो सकती, हमारे आगे वो कुछ नहीं हो सकता आदर्श। लेकिन इसका भाई सही तरीका ये होता है, ये है कि जब हम फर्स्ट ईयर या सेकंड लर्निंग में, हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लर्निंग में हैं, तो हमें स्वतः ही अपनी पेंटिंग की या हमारे गुरु पेंटिंग की कीमत को निर्धारित करने में हमारी सहायता करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमारी पेंटिंग मान लीजिए 500 रुपए की, समझ में, फर्स्ट ईयर भर हमने 500 रुपए की बेची। अब लोग हमसे कह रहे हैं कि भाई हमें और पेंटिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर में उसे 700 की कर देंगे या 800 की कर देंगे या 1000 की कर देंगे। फिर जब हमने 1000 की कर दी, मेरी डिमांड फिर भी बढ़ रही है, हम उसको 2000 की कर देंगे। इस तरह से हमारी कीमतें बढ़ती हैं। ये नहीं तुक्के में कुछ नहीं होता कि मैंने अपनी कीमत की पेंटिंग की कीमत 6 लाख 10 लाख डाल दी, ये कोई माने नहीं। चलिए, ये बात लखनऊ के पूरे एरिया के ऊपर बात हो रही थी कि किस तरीके से एक आर्टिस्ट का काम चलता है और यही अपनी कीमत बनाने का एक तरीका भी है। और एक कीमत इन सब चीजों की आर्ट की बात चल रही है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन हम यहाँ दूसरी और एक अहम बात कि एक कलाकार जो अभी न्यूली आ रहा है ना, वो कैसे स्थापित हो। उसमें भाई देखो, गुरु लोगों का बहुत अहम पाठ है, उनका अहम आसन है। कहते हैं ना कि गुरु ईश्वर से भी बड़ा है, तो मुझे लगता है इन बच्चों के प्रति गुरुजनों को सहयोग, उनके जो टीचर्स हैं जी जी उनको सहयोग बनाए रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हें एक बेहतर दिशा देनी चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे अभी श्री राजीव मिश्र जी से, लखनऊ और उसके लखनऊ के परिप्रेक्ष्य पे, आर्ट के बाजार पे हम लोगों ने बात की यहाँ पे। और ये जो विचार थे वो राजीव सर के थे कि आर्ट में बाजार कैसा होना चाहिए या बाजार की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी कला एक साधना है। तो ये आज का हमारी वर्णन की ओर से ये चीज़ें थी, मुख्य चीज़ थी कि लखनऊ पे हम बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, तमाम कलाकारों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, उनके विचार उनके व्यू आप ले रहे हैं। ये आप भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं कला जगत के लिए एक मील का पत्थर है। धन्यवाद।